अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक अफसोसनाक वाकया जो है वो सामने आया है कि तहरीक इस्तेकाम पार्टी के सदर जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनके भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली है। और इस वक्त जो है वो लाहौर के अंदर वो मौजूद थे और लाहौर के अंदर उन्होंने खुदकुशी की है। उस खुदकुशी की ये जो है वो वजह क्या है और एक खुफिया तहरीर जो है वो उनके बेडरूम से सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और उसके बाद कुछ सहाफ़ी जो है वो इस हवाले से दावा कर रहे हैं और उनके ज़राए जो है वो इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि आलमगीर तरीन ने किस वजह से खुदकुशी की है, वो वजह भी सामने आ गई है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आलमगीर तरीन थे वो मुल्तान सुल्तान के जो एक क्रिकेट टीम है उसके भी सदर थे। और जो जहांगीर तरीन साहब हैं उन्होंने उस ये जो फ्रेंचाइज थी मुल्तान सुल्तान, उस हवाले से वो आलमगीर खान तरीन उसको भी देख रहे थे। और उसके साथ साथ वो जनूबी पंजाब की एक बहुत बड़ी जो है वो कारोबारी शख्सियत थे, अमीर तरीन शख्सियत थे। लेकिन इस वक्त जो है वो लाहौर में वो रिहाइश पजीर थे और लाहौर के अंदर ये वाकया पेश आया है कि उन्होंने अपने सर में गोली मारकर जो है वो खुद को जो है वो उन्होंने खुदकुशी की है। और वो इस वक्त जो है वो पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी हमें बताया जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद जो है वो पता चलेगा कि असल में जो है वो वजूहात क्या थी। लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने दावा किया है, वो मैं आपके साथ जो है वो इसमें शेयर करता हूं। सबसे पहले जो एक सहाफ़ी ने जनाब असद खरल साहब हैं, उन्होंने इस हवाले से दावा किया है कि उनके ज़राए के मुताबिक आलमगीर तरीन मामूल के मुताबिक अपने बेडरूम के अंदर सोए हुए थे और सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम था। और 10 बजे के टाइम जो आलमगीर तरीन के मुलाजिम थे वो उनके कमरे में गए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कि अभी तक जो है वो आलमगीर तरीन साहब क्यों नहीं उठे। तो उस वक्त जो है वो अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई और दरवाज़ा नहीं खोला गया। तो उसके बाद उनके नौकर ने जो है वो खिड़की से देखा तो आलमगीर तरीन जो है वो खून में लथपथ पड़े थे और खून में जो है वो लथपथ पड़े थे और उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने फिर जो है वो जहांगीर तरीन साहब को बताया। फिर जहांगीर तरीन ने जो है वो वहां पर जहांगीर तरीन पहुंचे। इस हवाले से जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि जनाब उन्होंने अपने सर में जो है वो गोली मारी है और उस वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। तो उस जानिब जो है वो उन्होंने अपने एक बेडरूम में एक नोट भी छोड़ा है, वो नोट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उस नोट में लिखा क्या गया था? उस नोट में उन्होंने बेसिकली लिखा है कि बीमार होने की वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूं। ये उनके बेडरूम से एक चिट्ठी मिली है और उस चिट्ठी के ऊपर लिखा था कि मैं बीमार होने की वजह से खुदकुशी कर रहा हूं। लेकिन उनके जो खानदानी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जनाब आलमगीर तरीन साहब को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। आगे चलते हैं। उसके बाद आलमगीर तरीन, हाँ, उनके जो करीबी दोस्त हैं और उनके जो खानदानी ज़राए वो ये बताते हैं कि उन्हें किसी किस्म की कोई भी बीमारी नहीं थी। इसके बाद आलमगीर तरीन की मंगनी हो चुकी थी, उनकी इस वक्त शादी नहीं हुई थी। ये भी कुछ लोग जो है वो दावा कर रहे हैं कि जनाब उनकी शादियां थीं और 2 शादियां थी, 2 शादियों की वजह से जो है वो उनके घरेलू मामलात डिस्टर्ब रहते थे। तो इस बात को भी बिल्कुल जो है वो कंडेम किया गया है कि ये बात बिल्कुल झूठ है। उसके बाद आलमगीर तरीन बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज और बैरून मुल्क से उन्होंने तालीम हासिल की थी। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। हाँ, अलबत्ता उनकी जो है वो मंगनी हो चुकी थी, उनकी शादी होने वाली थी। ये ज़ाहिर है जहांगीर तरीन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। और जहांगीर तरीन साहब और उनके जो भाई हैं, ज़ाहिर है खुदकुशी जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती। कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मसाइल हैं तो फिर आपको फेस करना चाहिए और इस तरह से जो है वो खुद को मौत के घाट उतार देना। और इतनी बड़ी शख्सियत थी, कारोबारी शख्सियत थी। फिर जहांगीर तरीन साहब का भी जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम है। तो फिर इस हवाले से बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म लेते हैं। बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला जो है वो जहांगीर तरीन साहब को सब्र दे। लेकिन एक बात तो तय है कि जाना सबने है, लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से मौत आई होती है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। खुदकुशी जो है वो किसी भी मसले का जो है वो हल नहीं होती। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।